Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Easy Math by Aisha. In today's video we are going to learn about the topic decimal representation of rational numbers and irrational numbers. Step by step in a very simple and easy way. If you are here, don't forget to subscribe, like and share for more math lessons and exam tips. So let's begin. Our topic is here the decimal representation of rational numbers and irrational numbers. So the decimal numbers that do not repeat a pattern of digits after the decimal point continue identify without terminating, and the non-terminating and non-recurring and non-repeating decimal numbers are known as irrational numbers. तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझने की कोशिश करेंगे. हमारे पास हमारी बुक के पेज नंबर आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट पेज नंबर 4. तो इसके ऊपर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स पड़ी हुई हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें वो कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज रैशनल और इरैशनल नंबर्स. तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से नंबर्स यहाँ पर हमारे पास रैशनल हैं और इरैशनल नंबर्स हैं. जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आप देखें दैट इज़ 0.35. अगर 0.35 में देखा जाए तो इसमें क्या है, नंबर रिपीट नहीं हो रहा है इटसेल्फ. 0.35 के बाद दो ही हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, दैट इज़ 3 and 5. सो बेसिकली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 0.35 क्या है, इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स बिफोर इट इज़ अ रैशनल नंबर. ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल number. That is your short and easy answer. Therefore it is a rational number. So it is a rational numbers. सेम इसी तरह सेकंड पार्ट है हमारे पास. सेकंड पार्ट है 0.444 और उसके आगे हमारे पास ये कंटिन्यूटी का साइन आ रहा है जो कि ये बता रहा है कि ये क्या है, रिपीट कर रहा है इटसेल्फ. रिपीट इटसेल्फ. इस वाली कंडीशंस के ऊपर हम क्या कहेंगे, 0.444 क्या है, रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, इट इज़ अ रैशनल नंबर. ठीक है, इट इज़ अ रिकरिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर. सो ये भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा. नेक्स्ट है 3.5 बार के साथ. 3.5 अगर बार के साथ हो तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास कि 5 रिपीट कर रहा है इटसेल्फ को. बार का यहाँ पे जो मतलब है वो यही है कि 5 क्या है, वो इटसेल्फ खुद को रिपीट करेगा. सो ये भी क्या होगा, रिपीट कर रहा है, तो इट इज़ अ रिकरिंग डेसिमल नंबर. देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर. एंड फोर्थ पार्ट इज 3.36788542. अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कोई भी नंबर ना खुद को रिपीट कर रहा है और ना ही ये अपनी कंटिन्यूटी को छोड़ रहा है. इसमें आगे हमारे पास एक्चुअली सोन का साइन है. सो बेसिकली इट इज़ नॉट रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डैट इज़ इरैशनल नंबर. सेम इसी तरह हमारे पास लास्ट पार्ट है एग्जाम्पल का 1.70997597. इसमें भी आगे कंटिन्यूटी आ रही है. सो ये भी क्या है, अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा और ना ही रिपीट इटसेल्फ कर रहा है, लेकिन इसके बीच में कुछ भी सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे. तो डेट्स वाई 1.70997597 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स. सो इट इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर.
सो इसके साथ ही हम अपने बेसिक टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 इन्हीं एग्जाम्पल से रिलेटेड है, उसको आज कंप्लीट करते हैं। जिसमें वो पूछता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। जिसमें हमारे पास सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ 2.3535 एंड 35। इसमें अगर आप देखें तो ये रिपीट कर रहा है इटसेल्फ, यानी 35 दूसरा है वो आफ्टर डेसिमल पॉइंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सो यहाँ बेसिकली हम कह सकते हैं दिस इज अ रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स 2.35 विच कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। सेम इसी तरह हम बात करते हैं 0.6 की। तो 0.6 भी क्या है, बार साइन शो कर रहा है कि 0.6 खुद को रिपीट करेगा। याद रहेगा 0.666 और 6 सा रिपीट कर रहा है इटसेल्फ आफ्टर डेसिमल पॉइंट, सो इट इज ऑल्सो अ रिपीटिंग डेसिमल विच कैन बी रिटन एज द फ्रैक्शन, देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.236067 और ये खुद को रिपीट, मतलब इसके अंदर कंटिन्यूटी का साइन आ रहा है। So this is the decimal expression of under root 5 actually which is non-repeating and non-terminating। और हमने पढ़ा है कि अंडर रूट वाली जितनी भी फॉर्म्स होती हैं डेट आर इरेशनल नंबर, क्योंकि दे आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर रूट 7 है। अंडर रूट 7 के बारे में भी अगर हम देखें तो अंडर रूट की फॉर्म है और हम इसको कह सकते हैं इट इज़ अ डेसिमल एक्सप्रेशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, देयरफॉर ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसमें भी सेम वही बात आ जाती है। ई क्या है हमारे पास, ई इज़ एक्चुअली मैथमेटिकल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या होती है 2.71828 एंड 45905 और उसके बाद ये आगे भी कंटिन्यूटी से चलता जा रहा है। तो इसके अंदर क्या है, कोई नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, नॉन करिंग है, तो इसको भी हम कह सकते हैं इट इज़ नॉन रिपीटिंग। सिंपली यहाँ लिख लेते हैं अभी आपको दिखाने के लिए, नॉन रिपीटिंग। एंड सेकेंड ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब इसी तरह अगर हम पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14, ये भी मैथमेटिकल कांस्टेंट है, दैट इज 3.141592 एंड 6535897932 और उसके बाद भी आगे भी ये कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इसके बारे में भी हम लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, सेम बात लिख लेते हैं इसके लिए भी, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सेम इसके बाद 5 प्लस अंडर रूट 11, ये इट इज़ ऑल्सो अंडर रूट 11 क्या है, इरेशनल है एंड एंड का रैशनल नंबर, सो इट इज़ अ रिजल्ट एंड इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, तो ये खुद भी बेसिकली क्या होगा, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। इसका भी लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। और जब बोथ अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 13 ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, तो their sum is also irrational, so therefore it is also an irrational number। So 9th वाला जो पार्ट है हमारे पास, that is fraction which is a rational number, therefore it is a rational number। इसके बारे में हम लिख देंगे फ्रैक्शन फॉर्म है, it is a fractional number, it is a fractional number, so it is rational number, not a irrational number। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है हमारे पास 2 माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, सो एक्चुअली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ a माइनस b एंड a प्लस b
और ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी इज़ एक्चुअली अ फार्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर। सो इसका जो रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2। सो बेसिकली इस आंसर इज़ 2 इज़ अ रैशनल नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। It is clear? So basically dear student, that's all for today's lesson on topic identifying the rational and irrational number from the questions. I hope this video made it easy for you to understand. If you found it helpful, kindly mat bhuliega to like, share and subscribe for more math videos. So you in the next video, we'll see you inshallah. Keep shining, keep hardworking. Allah Hafiz.